Namaste and welcome to our special Yoga Day podcast from Radiant Public School. Today we join hands and hearts to celebrate Antarrashtriya Yoga Divas, derived from Sanskrit word yuj, means to unite, and uniting mind, uniting body, uniting souls. As the shloka says, Sattvam Yogam Uchayate, means balance is yoga. Through today's podcast, we will dive into the spirit of yoga, hear reflections from our ma'am and take a moment to breathe, pause and reflect. So once again, स्वागत है आपका. Today I shall be of class 10th and Vishal of class 9th welcome you once again for our dear podcast. We are honored to have our founding director, Mrs. Sheila Singh, joining us today to share their thoughts on Yoga Day and its significance. So let's start with our questions. मैम, हमारा पहला क्वेश्चन ये है, शिक्षा में योग को समग्र दृष्टिकोण के रूप से किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है? योग हमारा बहुत पुराना संस्कृत है. योग बच्चे हो या कोई भी हो, योग से आपका माइंड ठीक रहता है और माइंड से ही आप बैलेंस करते हो बॉडी को भी. अपनी बॉडी को माइंड से भी बैलेंस कर सकते हो. तो योग तो बाबा रामदेव जी हैं, उनको पूरी बॉडी में पॉलिश मार गया था, जो विकलांग हो गए थे बिल्कुल. और आज योग करके खुद को ठीक किया पहले और देश को ठीक कर रहे हैं और विदेश में भी जा रहे हैं. तो योग से बड़ा तो कोई इलाज नहीं है, कोई टॉनिक नहीं है, कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर सकता. अगर हम योग से जो चीजें ठीक कर सकते हैं, जो चीजें क्योर हुई हैं योग से, वो डॉक्टर नहीं कर पाए. विकलांगता या फालिश जो रामदेव जी को मार गई थी, आंख उनका नहीं काम कर रही थी, एक हाथ एक पैर, तो उससे उन्होंने अपने आप को ठीक किया. और अपने आप को ठीक करके जब वो ठीक हुए तो उनको लगा कि इसको देश के काम में लगाया जाए और देश को भी आज वो ठीक कर रहे हैं. सबसे बड़े मुझे लगता है कि आप ऋषि मुनि तो हमारे करते थे, लेकिन अभी इस टाइम के सबसे बड़े योग टीचर हमारे योग गुरु कहे जाने वाले रामदेव जी हैं. मैम, आप योग करती हैं, आपकी दिनचर्या में मतलब योग है? हाँ, सूर्य नमस्कार बताइए. हाँ, मैं सूर्य नमस्कार करती हूँ और अगर कुछ नहीं कर पाते तो अनुलोम विलोम जरूर करती हूँ. और उससे बहुत आप दिन भर पीस रहते हो. योग करने से आपको गुस्सा नहीं आती. मैम, किस समय? 7 बजे सुबह. मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या योग छात्रों के जीवन में कौशल विकसित करने में मदद करता है? हाँ, बहुत करेगा. मैंने बोला ना, छात्रों में ही आजकल गुस्सा ज्यादा आ रही है घर से या टीचर से, तो उनके लिए तो योग बहुत जरूरी है. ब्रीदिंग एक्सरसाइज योग अगर बच्चे करते हैं, बहुत पहले के बच्चे इतना गुस्सा नहीं होते थे और उल्टी सीधी चीजें नहीं अपना रहे. अभी तो नशा कर रहे हैं, जो गुस्से के कारण ही नशे में जा रहे हैं बच्चे. तो कहीं ना कहीं योग बहुत काम करेगा बच्चों को नशा मुक्ति से, बच्चों को गुस्सा मुक्ति से. वो घर में अपने उल्टी सीधी तरीके से बात नहीं करेंगे बच्चे मदर फादर से. तो मुझे लगता है योग से बड़ी चीज कोई हो ही नहीं सकती. छात्रों के लिए भी, हमारे बच्चों के लिए भी अगर सिखाया जाए बच्चों को रोज थोड़ा थोड़ा करके 10 मिनट 15 मिनट, तो जीवन बदल जाए और देश बदल जाए. देश हमारे विदेश से आज योग सीखने हमारे देश में आ रहे हैं लोग, तो प्रभावी है, असरदार है. तभी तो विदेशी लोग भी हमारे योग को, हमारे देश के योग को अपना रहे हैं. मैम, आपके जीवन में योग का क्या महत्व है, इसका क्या योगदान रहा है आपके जीवन में? हमारे जीवन में मुझे लगता है कि मेरे दिनचर्या में योग नहीं होता तो हम स्कूल नहीं बना पाते. इतना काम, इतना पीसफुली, जो पीसफुली हमने बनाया है बच्चों के लिए, तो वो योग की ही देन है. बहुत काम कर पाए स्कूल के लिए. और आप कब
से आपने योग को अपनाया है? कितने साल हो गए? 15 साल तो हो गए। और क्या बदलाव दिखे हैं आपको? बहुत बदलाव। मैंने बताया कि माइंड के लिए योग बहुत जरूरी है, और माइंड से ही आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो, सभी कुछ जो आप पाना चाहते हो। पढ़ाई में आप 4 घंटे 10 घंटे बैठ सकते हो अगर योग कर रहे हो तो। बैठने की सब में स्टेमिना नहीं होती है, तो अगर आप योग करते हो तो आप शुरुआत करके आप उसमें ध्यान करके और बैठने की स्टेमिना ला सकते हो 4 घंटे 6 घंटे। तो 4 घंटे 6 घंटे अगर बैठ रहे हो, पढ़ाई को दे रहे हो, तो आप जो सपने देखे हो सारे पूरे होंगे। बिल्कुल मैम, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विद्यालयों में योग को बढ़ावा देने के लिए हम कौन कौन सी समझदारियों या सहयोगों को का पता लगा सकते हैं? विद्यालयों में मैं तो कहूँगी कि एक दिन जरूर योग कराएं बच्चों से 1 घंटे। जैसे सारे सब्जेक्ट जरूरी हैं, आज के टाइम में योग जरूरी है, चाहे जिस दिन रख दें, एक दिन सैटरडे रख दें या और किसी दिन रख दें, तो माइंड से बॉडी से दोनों से फिट होंगे। माइंड से फिट होंगे तो बॉडी तो फिट कर ही लेंगे। मैम, आपका पसंदीदा योगासना क्या है? सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार। जी। मैम, छात्रों के समग्र विकास पर योग के प्रभाव को कैसे माप सकते हैं? कि अग्रेशन बच्चे नहीं आएंगे, जो हमने करके देखा है। चाहे जितना काम हो जाए आप थकते नहीं हो, तनाव नहीं होता आपको। तो तनाव नहीं होगा तो काम अच्छी तरीके से आप कर पाओगे, अच्छा सोच पाओगे। अच्छा सोचोगे तभी तो अच्छा करोगे। धैर्य भी बढ़ेगा। हाँ हाँ, स्टेमिना हर चीज में बढ़ाता है योग, हर चीज में। और मैम, हमें कोई शिक्षा दीजिए योग दिवस से रिलेटेड कि ये हमारे जैसा कि आपने बताया कि विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो फिर और कोई मैसेज दीजिए कि हमने योग सीख लिया, हमने अपने जीवन में बदलाव कर लिया है, तो हम ऐसी क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जो हम योग को और आगे बढ़ाएं, देश विदेशों में बढ़ाएं, जैसे कि बाबा रामदेव बढ़ाएं। अगर आप योग सीख गए हैं तो अपने घर वालों को कराइए, और जो सपने देखे हैं वो पूरे करिए, और देश का नाम अपने आप आगे बढ़ जाएगा। आप अच्छा करेंगे, अच्छी सोच आएगी, तभी अच्छा करेंगे तो घर का नाम और देश का नाम अपने आप आगे बढ़ा देंगे आप। तो नशा मुक्ति होगी, क्योंकि आज बच्चे कहीं ना कहीं छोटे छोटे बच्चे नशे में जा रहे हैं, तो योग से नशा छूटता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता और आत्म जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए हम मतलब योग कैसी भूमिका निभाता है? योग करिए, भावनात्मक अपने आप हो जाएंगे, संस्कार अपने आप आ जाते हैं। योग से ही सब कुछ आ जाएगा, डिसिप्लिन, संस्कार, और भावनात्मक हो जाएंगे आप, संवेदनशील हो जाएंगे। योग ही सब कुछ है। ABCD के बाद जैसे पढ़ाई चालू करते हो, योग से सब हो जाएगा, डिसिप्लिन आ जाएगा, पूरी जिंदगी जीना आसान हो जाएगा। मैम, कितने घंटे में करना चाहिए? शुरुआत करिए 10 मिनट से, क्योंकि आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं होगा। 10 से 15 से 20 मिनट करें, फिर 20 मिनट बहुत है, 20 मिनट बहुत है। हाँ। मैम, आपके लिए योग का महत्व क्या है, व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों रूप में? व्यक्तिगत और पेशेवर मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी योग करके और इतना पावरफुल देश का इतना अच्छा काम कर रहे हैं 18 घंटे बिना थके बिना रुके। तो योग बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री देश के हमारे करके और देश को आगे बढ़ा रहे हैं, देश में अच्छे काम कर रहे हैं। कोई भी अभी तक
प्रधानमंत्री इतना अच्छे काम नहीं किया जितने अच्छे काम कर रहे हैं, और इतनी एज होने के बाद। As we wrap up this Yoga Day podcast, let's get the peace and calm of yoga into our daily lives. May our practice inspire unity, wellness, and inner growth. Thank you, ma'am, for joining us.